नमस्कार। 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं नवीन जायसवाल। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को आलाकमान भले ही तवज्जो नहीं दे रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बार बार सभा में बुलाकर नजरअंदाज करते रहे हो, मगर फिर भी वसुंधरा राजे इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। एक नेता के पास उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है जनता का समर्थन, और वसुंधरा राजे जानती हैं कि यदि उनके पास जनता का समर्थन है तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। वैसे भी राजनीति में कोई भी संबंध स्थायी नहीं होता है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार संबंध बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो वसुंधरा राजे भी फिलहाल एक संजीवनी की तलाश में निकली हुई है। वसुंधरा राजे इन दिनों पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर है। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई चित्तौड़गढ़ में। उसके तुरंत बाद वे हेलीकॉप्टर से पहुंच गई बाड़मेर। दूसरे दिन भी वे बाड़मेर रुकी, और उसके बाद 5 अक्टूबर को जोधपुर में रैली हुई प्रधानमंत्री की, उसमें वसुंधरा राजे शामिल हुई, और उसके बाद फिर वो बाड़मेर चली गई। पहली बार जब बाड़मेर गई तो वो एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुई। क्या हुआ था सामाजिक कार्यक्रम में, शायद आपको ध्यान हो। कांग्रेस के एमएलए मेवाराम जैन ने उनसे पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। पहले देखते हैं वीडियो। कह दिया कुछ नहीं कहा है, मैं तो खाली यहाँ कहा है कि जो प्रेम की धार है, जो प्रेम की बात है, उसकी डोर है, इतने सारे लोगों को उसके अंदर बांधने का काम किसी व्यक्ति ने किया है, तो एक बहुत बड़ी बात है। उस भावना को अपने को समझना है और उसी तरीके से कल अपने को लिखना है। ये राजनीतिक बात नहीं है यहाँ। यह वीडियो था 2 अक्टूबर का। उसके बाद 3 अक्टूबर को भी वसुंधरा राजे वहीं रही। वो बालोतरा गई, जैसलमेर गई। उसके बाद 4 अक्टूबर को जयपुर में कार्यक्रम था भाजपा का आकांक्षा रथ रवाना करने का, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। वसुंधरा जयपुर आई और 5 तारीख को पीएम की सभा के बाद फिर बाड़मेर चली गई। तो आखिर ऐसा क्या है बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर में जो वसुंधरा राजे उसको इतनी तवज्जो दे रही है? ये जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वसुंधरा राजे ने इन 3 दिनों में वहां किया क्या। कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, किसी सभा को संबोधित नहीं किया। ऐसे समय में जब टिकट के दावेदार नेताओं को घेर रहे हैं, राजस्थान में और कोई नेता इस तरह से दौरे नहीं कर रहा है, वसुंधरा राजे फिर भी दौरे कर रही है। मगर फिर भी ये जितने भी कार्यक्रम थे उनके, वो व्यक्तिगत, सामाजिक या धार्मिक थे, या कहें देव दर्शन यात्राएं थी। इन कार्यक्रमों में सबसे बड़ा था, या कहें सबसे ज्यादा भीड़ वाला कार्यक्रम था स्वर्गीय तन सिंह चौहान जी का श्राद्ध कार्यक्रम। वो एक सामाजिक कार्यक्रम था जिसमें वसुंधरा राजे शामिल होने गई थी। तन सिंह जी का राजपूत समाज में बड़ा सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। राजपूतों के एक बड़े संगठन क्षत्रिय युवक संघ में उनका बड़ा योगदान रहा है। संगठन का भी सम्मान है और तन सिंह जी का भी बड़ा सम्मान रहा है। तो वसुंधरा राजे जिस कार्यक्रम में गई थी, ऐसा माना जाता है कि वसुंधरा राजे भाजपा के उस कोर वोटर को साधने गई थी, राजपूत समाज को साधने गई थी, इसीलिए वो तन सिंह जी के इस कार्यक्रम में मौजूद थी। उसके बाद में तन सिंह जी के बेटे के साथ वो उनके घर पर भी गई। इस पूरे कार्यक्रम में पर्दे के पीछे से देवी सिंह भाटी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये वही देवी सिंह भाटी हैं जो कुछ दिन पहले भाजपा में इनकी वापसी हुई है लंबे इंतजार के बाद। देवी सिंह भाटी और तन सिंह जी के परिवार में पारिवारिक रिश्तेदारी है। वसुंधरा राजे जब वहाँ कार्यक्रम में थी तब बीजेपी के कई बड़े नेता वहाँ मौजूद थे, जिसमें सांसद देवजी पटेल, शेरगढ़ से पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़, हमीर सिंह भायल, जालम सिंह रावलोत, कर्नल सोनाराम, अमराराम चौधरी, और इसके अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता वहाँ मौजूद रहे। इसके अलावा वसुंधरा राजे ने इलाके के राजनीति और जाति समीकरण को भी साधने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने कोई पब्लिक मीटिंग नहीं की, मगर नेताओं से लगातार मिलती रही और साथ में अपनी देवदर्शन यात्रा भी करती रही। कुछ ऐसे मंदिर गई
जो कहीं किसी न किसी जातीय समाज से और जो क्षेत्र में प्रभुत्व रखता है उनके लिए अहमियत रखते थे। जैसे वो नाकोड़ा के जैन मंदिर गई, आसोतरा के ब्रह्मधाम गई जो ब्राह्मणों और राजपुरोहितों के लिए बड़े आस्था का केंद्र है। वे नागणीचे माता के नागणा। इसके अलावा वसुंधरा राजे ने उस इलाके के राजनीतिक और जाति समीकरणों को भी साधने की कोशिश की। वो कुछ ऐसे मंदिर और आस्था केंद्रों पर गई जो किसी न किसी समुदाय और जाति से जुड़े हुए थे। जैसे नाकोड़ा के जैन मंदिर गई, उसके बाद आसोतरा में ब्रह्म गई जो ब्राह्मणों और राजपुरोहितों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। इसके अलावा वे नगणेचिया माता के नगाना धाम गई जो राठौड़ वंश की कुलदेवी का मंदिर है। इसके अलावा वसुंधरा राजे मल्लीनाथ मंदिर, जसोल के रानी रूपादेव मंदिर, रानी भटियाणी मंदिर जो बालोतरा में है, वीर तारा धाम और तनोट के मंदिर में भी गई। इनके अलावा जाति समीकरण को साधने के लिए एक और एक्सरसाइज उन्होंने की। वो चंचल प्रागपुरा के संत शंभुनाथ सैलानी के पास भी गई, उनसे मिली, वहां भी मंदिर में दर्शन किए। ये संत पश्चिमी राजस्थान के अंदर दलित समुदाय पर बड़ी पकड़ रखते हैं। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि वसुंधरा राजे सारी एक्सरसाइज क्यों कर रही हैं, वो क्या हासिल करना चाहती है। दरअसल पश्चिमी राजस्थान के इस इलाके के अंदर राजपूत समाज बहुतायत में है। कई सीटों पर उसका वर्चस्व रहा है, कई जगहों निर्णायक भूमिका में। इनमें सिवाना, शिव, जैसलमेर, शेरगढ़, सरदारपुरा, आहोर, फलोदी, पचपदरा, सिरोही, बाली सीटों के अलावा जोधपुर और पाली जिला के कुछ और इलाके भी शामिल हैं। वसुंधरा को उम्मीद है कि यदि इन इलाकों में अपना समीकरण बिठा लेती है तो एक मान्यता फिर से हासिल कर सकती है। वैसे फिलहाल उनको इस बात की बहुत जरूरत भी है क्योंकि 2 प्रकरण ऐसे रहे हैं जिनके कारण उनके समाज के अंदर, बिरादरी में, अपनी बिरादरी में कहीं उनके संबंध खराब हो गए थे। पहला 2014 के लोकसभा चुनाव में बाड़मेर सीट से जसवंत सिंह का टिकट भाजपा ने काट दिया था और उसका कारण कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को माना जाता रहा है। उसको लेकर उस इलाके में वसुंधरा के खिलाफ काफी नाराजगी रही है। जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह इसके बाद भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दूसरी घटना थी कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल का एनकाउंटर। एक बड़े तबके का यह मानना रहा है कि वह एनकाउंटर ठीक नहीं था, उसको लेकर सवाल उठाए गए थे। उसके बाद एक बड़ा आंदोलन हुआ था। इन 2 घटनाओं से राजपूत समाज में कहीं ना कहीं वसुंधरा को लेकर नाराजगी रही और पिछले विधानसभा चुनाव में एक नारा भी दिया गया था, मोदी तुझसे बेर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं। अब वसुंधरा को लगता है कि इन समीकरणों को फिर से सुधारा जाए और यदि वो सुधार लेती हैं तो उनके लिए ठीक होगा क्योंकि फिलहाल उनके खेमे में ऐसा कोई भी बड़ा राजपूत नेता नहीं है। कभी उनके खासम खास रहे राजेंद्र राठौड़ जो शेखावटी से आते हैं, अब नेता प्रतिपक्ष हैं और खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। मारवाड़ में एक बड़े नेता हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी राजपूत हैं और वसुंधरा राजे के प्रतिद्वंदी हैं। ऐसे में यदि वसुंधरा राजे पश्चिमी राजस्थान में और राजपूत समाज में अपने संबंध सुधार लेती है तो जो चुनौती उनको आलाकमान से मिल रही है उसका सामना करने की कहने की उनमें ताकत होगी और जन समर्थन के दम पे वो पार्टी में अपना दावा मजबूती से रख सकेंगी। फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आ रही है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।